Good morning, students. Today's topic is पार्टनरशिप डीड। बेटा पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है साझेदारी संलेख। इसका मीनिंग है बेटा, इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्न द पार्टनरशिप। बेटा पार्टनरशिप डीड जो है एक ऐसा एग्रीमेंट होता है बेटा जो पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी टर्म्स और कंडीशन को हमें बताता है। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं और जितने भी कंडीशन हैं उनका जो रिटन लेवल का एग्रीमेंट होता है उसे बेटा हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अ पार्टनरशिप इज़ बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट। आप सबको पता है कि बेटा पार्टनरशिप का बेस एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक समझौता होता है। एग्रीमेंट कैन बी ओरल एंड रिटन। ये ओरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, बट एन ओरल एग्रीमेंट कैन बी सब्जेक्ट टू मिस इंटरप्रिटेशन एंड रिजल्ट इन डिसएग्रीमेंट्स। बेटा एग्रीमेंट रिटन ही होना चाहिए। ओरली जो एग्रीमेंट है बेटा उससे हम सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाते और इससे हमारे जो है डिस्प्यूट जो है बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बेटा ये एग्रीमेंट हमेशा रिटन फॉर्म का होना चाहिए, कभी भी ओरली नहीं होना चाहिए। रिटन एग्रीमेंट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इस रिटन वाले एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड का नाम देते हैं और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, या इसे हम पार्टनरशिप के एक आर्टिकल का भी नाम देते हैं। सम कंटेंट्स आर इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड। बेटा इस पार्टनरशिप डीड में कुछ कंटेंट को हम इसके अंदर शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं। जो टर्म्स और कंडीशन रिटन वाली होती हैं वो रिटन वाली क्या क्या टर्म्स और कंडीशन है जो इसके अंदर शामिल की जाती हैं इस डीड के अंदर, उसमें पहला नाम है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। सबसे पहले हमें बताना है कि हमारी फर्म का नाम क्या है, एड्रेस क्या है। द नेम ऑफ द फर्म शुड नॉट बी सिमिलर टू दैट ऑफ एनदर फर्म सो दैट वन कैन बी कन्फ्यूज्ड फॉर द अदर। बेटा हमारी फर्म का नाम किसी दूसरी फर्म के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेटा कन्फ्यूज़न बढ़नी शुरू हो जाती है। दूसरा, शुड नॉट बी सच दैट इट इम्प्लाइज द सैंक्शन और पैटर्नेज ऑफ द गवर्नमेंट एंड इज़ लाइकली टू मिसलीड द पब्लिक सच एज क्राउन, imperial, स्टेट, किंग, क्वीन, रॉयल, एम्परर, एम्प्रेस, पार्लियामेंट एक्सेट्रा। बेटा गवर्नमेंट के निर्देश के अकॉर्डिंग हम बेटा अपनी इस फर्म के नाम में कुछ वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वर्ड्स जो है पब्लिक को गुमराह करते हैं और जो वर्ड्स हमने यूज़ में नहीं लाने उसके नाम के अंदर, वो क्राउन हो सकता है, इम्पीरियल, स्टेट, किंग, क्वीन, रॉयल, या पार्लियामेंट, एम्परर, एम्प्रेस, ये नाम हमारे नाम के आगे नहीं होने चाहिए। सेकंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। बेटा पार्टनर के नाम क्या हैं और उनके एड्रेस क्या हैं ये भी हमें हमने बताना है इसमें। फुल नेम्स एंड एड्रेसेस of all the partners should be mentioned in the partnership deed। पार्टनरशिप डीड के अंदर पूरे नाम और एड्रेसेस होने चाहिए, आधा अधूरा नाम या आधा एड्रेस नहीं होना चाहिए। तीसरा, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपकी कितने टाइम पीरियड की है, उसका ड्यूरेशन क्या है, ये भी हमें डीड के अंदर बताना है। If the partnership is for specific period or is made with the object of executing a specific project, its duration should be clearly mentioned। बेटा जितने भी टाइम पीरियड के लिए हमारी पार्टनरशिप होगी
यदि लंबे टाइम पीरियड के लिए है तो टाइम पीरियड बताना है, यदि थोड़े टाइम पीरियड के लिए है तो जितना भी टाइम पीरियड है वो सारा कुछ हमने इस डीड के अंदर मेंशन करना है। फोर्थ पॉइंट है नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म्स बिजनेस। पार्टनरशिप डीड मस्ट स्पेसिफाई द नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म्स बिजनेस। बेटा पार्टनरशिप डीड में हमने पार्टनरशिप के डीड के अंदर हमारी जो फर्म है वो किस नेचर का बिजनेस कर रही है, हमारी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग यूनिट है, हमारी यूनिट का स्कोप कैसा है, मतलब हम लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं या स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, लोकल लेवल पे कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, ये सब कुछ भी डीड के अंदर मेंशन किया जाना चाहिए। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर। पार्टनर ने कैपिटल में कितना कितना योगदान दिया है ये भी डीड में बताया जाता है। विच पार्टनर विल इन्वेस्ट हाउ मच कैपिटल इन द फर्म मस्ट क्लियरली स्टेटेड इन द डीड। इट शुड आल्सो बी स्पेसिफाई किस पार्टनर ने कितना कितना कंट्रीब्यूशन कैपिटल का किया है ये भी डीड में पूरा अच्छे से स्पेसिफाई होना चाहिए। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर शुड बी क्लियरली डिफाइंड इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स का प्रॉफिट का रेशो कितना है, लॉस का रेशो कितना है, ये भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर कट डिफाइन किया जाना चाहिए। उसके बाद है कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड शुड स्पेशली डिफाइंड कमीशन और सैलरी टू बी पेड टू द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड में ये भी बताया जाता है कि जो पार्टनर इस यूनिट में हैं वो काम करने के बदले में प्रॉफिट ले रहे हैं तो प्रॉफिट का शेयर बताना है, कमीशन ले रहे हैं तो कमीशन कितनी ले रहे हैं, सैलरी यदि वो ले रहे हैं तो सैलरी कितनी ले रहे हैं, ये भी डीड के अंदर मेंशन किया जाना चाहिए। उसके बाद है लोन टू एंड बाय पार्टनर्स। द डीड शुड आल्सो क्लैरिफाई वेदर द फर्म कैन गिव or take loan from the partners and what will be the rate of interest on such loans। पार्टनरशिप डीड में ये भी बताया जाना चाहिए कि पार्टनर ने कितना लोन लिया हुआ है या कितना लोन उसने दिया हुआ है, और जो लोन लिया और दिया हुआ है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना है ये भी डीड के अंदर मेंशन किया जाना चाहिए। उसके बाद है ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन इट। Can the partner withdraw any money from the firm's account for their personal requirement? क्या पार्टनर फर्म के बिजनेस में से अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा निकाल सकता है? इफ सो द डीड शुड डिफाइन द लिमिट ऑफ सच विड्रॉल्स एंड द इंटरेस्ट पेएबल ऑन देम। पार्टनर जो है उस पैसे में से कितना पैसा एज अ लोन के रूप में निकलवा सकता है उसकी लिमिट भी बताई जानी चाहिए, और जो वो लोन ले रहा है उस लोन के ऊपर उसने ब्याज कितना पे करना है ये भी बताया जाना चाहिए। उसके बाद है ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द पार्टनरशिप डीड शुड क्लियरली स्टेट द मोड ऑफ कीपिंग द फर्म्स बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द वे द फाइनल अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड। पार्टनरशिप डीड में ये भी बताया जाता है कि अकाउंट्स को बनाने के तरीके क्या क्या हैं जो हमने बुक्स के रिकॉर्ड रखने हैं, या अकाउंट्स जो हमने प्रिपेयर करने हैं वो किस किस तरीके से हमने प्रिपेयर करना है, ये सब कुछ भी उस डीड के अंदर मेंशन किया जाता है। उसके बाद है बेटा राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर। पार्टनर के राइट क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, ये भी डीड के अंदर मेंशन किया जाना चाहिए। पार्टनरशिप डीड शुड डिफाइन द लिमिट्स ऑफ द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर। उसके बाद है बेटा एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। द एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ द लॉ। डीड में ये भी बताया जाता है कि लॉ के अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग कब पार्टनर जो है फर्म के अंदर एंट्री ले सकता है और कब पार्टनर जो है फर्म को छोड़ के जा सकता है या उसकी रिटायरमेंट कैसी होगी, ये भी पूरे प्रोविज़न में लॉ के अकॉर्डिंग डीड के अंदर मेंशन किया जाता है। उसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
पार्टनरशिप डीड शुड स्पेसिफाई द मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग द गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की गुडविल को इवेल्युएट करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये तरीका भी कि गुडविल को कैसे मेंशन करना है, ये भी डीड के अंदर बताया जाएगा, ताकि गुडविल के बारे में लोगों को पता चले कि नए पार्टनर अच्छे से इजीली आ सकें, कि कितने रोज़ नए आ रहे हैं या कितने छोड़ के जा रहे हैं। यदि छोड़ के ज़्यादा जा रहे हैं और नए कम आ रहे हैं, इसका मतलब उसकी गुडविल अच्छी नहीं है। तो गुडविल को इवेल्युएट कैसे करना है, ये तरीका भी डीड के अंदर बताया जाना चाहिए। उसके बाद है डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। द डीड शुड स्पेशली स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द फर्म कैन बी डिसॉल्व। बेटा हमारी पार्टनरशिप का डेजोल्यूशन, विघटन कैसे होगा, इसका भी तरीका हमें पता होना चाहिए, ताकि हमें ये पता हो सके कि किस तरीके से पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। ये डिसॉल्व कैसे होती है, ये भी डीड के अंदर मेंशन होना चाहिए। उसके बाद है डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड हिज सक्सेशन। व्हेन अ पार्टनर डाइज, हिज कैपिटल इन द फर्म एंड एनी ड्यू अमाउंट अंडर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर गिवन टू द डिजीज्ड पार्टनर, सक्सेसर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बेटा फर्म की यूनिट का जो भी पार्टनर है, यदि उसकी डेथ हो जाती है या उसके जो उत्तराधिकारी हैं उन्हें किस तरीके से पैसे का बंटवारा किया जाना है, ये तरीका भी, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, ये भी डीड के अंदर अच्छे से मेंशन होना चाहिए। इट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। इसे डीड के अंदर मेंशन किया जाना चाहिए। उसके बाद है वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स। कोई पार्टनरशिप के रूल तोड़ता है तो क्या उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेना है, ये भी बताया जाना चाहिए। If a partner violates the partnership rules, the steps to be taken against the erring partner should be defined in the partnership deed. यदि किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप के रूल्स को तोड़ा है तो डिफ़ॉल्टर लेवल का जो पार्टनर है उसके ऊपर किस तरीके के एक्शन लिए जा सकते हैं, ये भी डीड में टाइमली मेंशन होना चाहिए। उसके बाद लास्ट है बेटा आर्बिट्रेशन क्लॉज। Deed must specifically state if the future disagreements or disputes amongst the partner will be subject to arbitration. बेटा यदि डिस्प्यूट्स पार्टनर के बीच में बढ़ते जा रहे हैं तो डिस्प्यूट्स बढ़ने का सुलझारा कैसे किया जा सकता है, ये भी डीड में बताया जाना चाहिए। इफ़ इट इज़ एग्रीड टू सो द डीड नीड्स also to specify how the arbitrator will be appointed. यदि बेटा उनके झगड़े बढ़ रहे हैं तो झगड़ों को सुलझाने के लिए यहाँ पर टाइमली एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जो एज अ आर्बिट्रेटर रोल प्ले करता है। एंड व्हाट विल बी हिज राइट्स, उस आर्बिट्रेटर के राइट क्या क्या हैं, ये भी बेटा डीड के अंदर मेंशन किया जाना चाहिए। These are all the terms and conditions which are mentioned in the partnership deed. बेटा ये सारी टर्म्स और कंडीशन मैंने आपको 17 बताई हैं जो डीड में अप्लाई होती हैं, और यही टर्म्स और कंडीशन रिटन वाली फॉर्म में पार्टनरशिप डीड के अंदर आती हैं।